हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद। इसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, यह पार्ट 2 है। प्लीज़ सब्सक्राइब मी ऑन पैशनेट_रंजन। हम लोग शुरू कर रहे हैं स्वतंत्रोत्तर बिहार। बिहार का वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। बिहार देश के किस राज्य के सबसे पहले जमींदार अनुबंध कानून बना। बिहार भारत के संविधान का पहला संशोधन किस राज्य में हुआ। बिहार स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1955। स्वतंत्रता भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ। पटना में। बिहार में किस नदी बांध में पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया। कोसी नदी। बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस को गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई। 1967। बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया छात्रों को। पटना स्थित शहीद स्मारक के औपचारिक अनावरण कब हुआ। 1956। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई। 1967-69। बिहार का नक्सलवाद की शुरुआत किस जिला में हुई। भोजपुर। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ। बिहार। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ। 1967 है। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। बिहार के किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। महामाया सरकार। संपूर्ण क्रांति देश में किस राज्य से संबंधित है। बिहार से। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। 1974। बिहार राज्य के सीमाओं के स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ। 1956। बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ। 1967। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब की थी छात्रों ने। बिहार में किस आंदोलन को दूसरे जंग आज़ादी कहा गया है। संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई पटना से। बिहार में 1974 में छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के जेपी आंदोलन का या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है। इस आंदोलन को कांग्रेस का सरपराध था, ये गलत है। बिहार के संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था। 5 जून 1974 में। बिहार के सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ। मुंगेरीलाल कमीशन। उर्दू या दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला पहला देश कौन राज्य बना। बिहार। बिहार में उर्दू का दूसरा राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। 1980। बिहार के चर्चित गंगाजल की घटना किस जिले से संबंधित है। भागलपुर। बिहार में बहुचर्चित गंगाजल की घटना घटी है। 1980। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हुआ था। 1982। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। भागलपुर में। बिहार का DMG कन्हैया हत्याकांड की घटना घटी दिसंबर 1994 में। बिहार में बोधगया के स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया 2002 में। बिहार में जहानाबाद से जेल लूट की घटना कब घटी थी। 13 नवंबर 2005 को। आगे बढ़ते हैं बौद्धिक संपदा। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण संत सूफी संत है इमाम ताज फ़कीह। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली। फिरदौसी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मुखदुम सफरुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित है। फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी के उपदेशों का जानकारी मिलती है उपरोक्त सभी से। अदाबुल मुर्दीन से, मकतूबात सदी से, मनदुल मानी से। बिहार में किस संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई। बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहब का जन्म हुआ बक्सर जिला में। सिख गुरुओं का सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया गुरु नानक देव। सिख धर्म में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। पटना सिटी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। 26 दिसंबर 1666। सिख धर्म के गुरु ने बिहार में किस क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या सांसद भेजे। गुरु गोविंद सिंह। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। पादरियों के रोमन कैथलिक में। बिहार के ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना। पटना सिटी। बिहार में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी 1620। आधुनिक काल में ईसाई धर्म का प्रचार हेतु पटना में प्रस्थापित किया गया आस्टेसियस हार्टमैन को। बिहार का प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई। दानापुर में। भागलपुर में 1866 में ब्राह्मण समाज का शाखा किसने स्थापित की। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। बिहार में आधुनिक अमिनी देवी, गुरु प्रसाद सिंह, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित है ब्राह्मण समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार की पहली शाखा खुली पटना में। बिहार में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है रामकृष्ण मिशन से। बिहार में पुनेंद्रु नारायण सिन्हा, सरफराज हुसैन खां और मकसूदुन
प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पटना में फुलवाड़ी शरीफ में किस स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया की स्थापना किसने की थी? मौलाना महमूद शहजाद। जमियतुल उलमा हिंद की शाखा की बिहार में संगठित है? मौलाना महमूद शहजाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म का ग्रहण किया? मुखर्रम खां। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ने किस विदेशी यात्रा का अध्ययन नहीं किया? इब्ने बटूता नहीं किया था, ह्वेनसांग किया, धर्मस्वामी किया, ईसिंग किया। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? दिग्नाथ और सिलभद्र। अतीश दस दीपांकर आचार्य थे विक्रम विश्वविद्यालय के। ब्रह्मा में संस्थापक राजा मोहन राय ने फारसी शिक्षा संस्थान ग्रहण की थी। पटना में प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित है उपयुक्त सभी? गौतम या कालवे, लक्ष्मीगढ़। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? मिथिला। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियाँ प्रकाशित हुई? खड़ग विलास प्रेस से। बिहार में साहित्यकार है उपयुक्त सभी? रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित रामतवर शर्मा। हिंदी कविता क्षेत्र में संबंधित बिहार के हैं उपयुक्त सभी? कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार, डॉक्टर सुमन सरीन। बिहार में प्रसिद्ध उपन्यासकार है उपयुक्त सभी? डॉक्टर श्रीनागर अर्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, रॉबिन सापूस। बिहार का भाषा के सबसे प्रसिद्ध कृति विदेशिया का रचनाकार है भिखारी ठाकुर। भोजपुरी के जनकवि किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर कहा जाता है। जितेश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्णाक्षर किस भाषा के प्रसिद्ध है? मैथिली में। माघी भाषा के संबंधित साहित्यकार है उपयुक्त सभी? लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह योगेश। बिहार का पहला अंग्रेजी खबर अखबार है द बिहार हेरल्ड। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार है नूरुल अनवर। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल के प्रकाशन बिहार में कहाँ हुआ? पटना में हुआ। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था मोहम्मद यूनुस। दरभंगा में महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार का पत्र की शुरुआत की? द इंडियन नेशन। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था सर्वहित ऐसी। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बैदिल कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार में उर्दू भाषा के विद्वान और उनकी रचनाओं का सही सम्मिलित कीजिए। तो इसका उत्तर है ए। तो इमादुद्दीन कलंदर का हो गया सीरात मुस्तकिल, अली मोहम्मद साद का हो गया मैखैन कलराम, आजिमुद्दीन अहमद का हो गया गुलम गमा, प्रोफेसर कमिलुद्दीन मोहम्मद का हो गया उर्दू शायरी पर एक नज़र। उर्दू भाषा में बिहार की पहला इतिहास नक्शे पायदार की रचयिता है मोहम्मद साद। बिहार में उर्दू भाषा के पहले ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य के प्रमुख प्रचलित भाषाओं का सम्मिलित नहीं है अवधि। माघी भाषा प्रथम कवि किसे माना जाता है? ईशान को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। निम्नलिखित से किस में से बिहार में कौन सा एक जिला भोजपुरी बोली नहीं जाती है? दरभंगा। मैथिली भाषा के भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2003 में। आगे बढ़ते हैं कला एवं संस्कृति। समाचार एवं लोकपर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मिथिला। बिहार में पीढ़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? भोजपुरी क्षेत्र में। बिहार में किस जिला में बेहुला त्यौहार का विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? भागलपुर। बिहार में कोकजाड़ा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है मिथिलांचल में। बिहार में ध्रुपद गान में महत्वपूर्ण केंद्र है उपयुक्त सभी? अमृता, डुमराव, बेतिया। बिहार में मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास का मुख्य स्रोत है राजतरंगिणी। बिहार में ठुमड़ी का मुख्य केंद्र है गया। बिहार में पटना सिटी के किस मिठाई का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? खुरचन। पटना कलम संबंधित है चित्रकला से। पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार थे सेवकराम। पटना कलम शैली में संबंधित चित्रकार है उपयुक्त सभी? उलाल दास, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है परवर्ती मुगल काल से। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। मधुबनी चित्रकला संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। यह एक लोक कला है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका रही है। इस चित्र में 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अड़ीपन। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार है कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायक एवं नृत्यकों की उपस्थिति में साक्ष्य मिले हैं राजगीर से, वैशाली से। विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है छठ। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है मिथिलांचल से। सैराट सभा मेला कहाँ आयोजित है? मिथिलांचल। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल और चौदसी की आयोजित की जाती संबंधित है जैन धर्मावलंबी से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है गंगा गंडक के संगम में। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज भवन कहाँ किस शैली के प्रभावित है? हॉलैंड। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बाकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है गौतिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? यूरोपीय पूर्ण जागरण काल की शैली से। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव में हुआ। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी है। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? अंग से। विदेशिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? बिहार। बिहार में मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सा
रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, विदेशिया नहीं है। कौन कौन है, कितने चौड़ा है जुलूस, मैली अंचल। बिहार में किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। जटजाटिन लोक नृत्य यहाँ प्रसिद्ध है बिहार में। नालंदा महाविद्यालय प्रसिद्ध किसके लिए है, पाली स्नातकोत्तर संस्थान के लिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन एवं खेल जगत, निम्न में से कौन सा नाम पटना की नहीं है, कनिष्पुर नहीं है। कौन कौन है, पुष्पुर है, कुसुमपुर है, अजीमाबाद है। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, 1891 है। पटना में स्थित पर्यटन स्थल है अगम कुआं, सैफ खा मस्जिद मदरसा, तख्त श्री हनुमान मंदिर। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है, अक्षरवत वृक्ष। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है दरगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने और 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष। पटना में स्थित नहीं है, रोपवे नहीं है। यहाँ क्या क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, तारामंडल है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिम दरवाजा है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है वैशाली में। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटक कौन से नहीं है, रातनगर नहीं है। क्या क्या, राजा विशालगढ़, राज्याभिषेक, पुष्करणी, कमल तालाब। हिंदुओं में पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर की स्थित है गया में। गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है उपयुक्त सभी। गया शहर में किस नदी के किनारे बसा है, फल्गु नदी का। महाबोधि स्थित है बोध गया में। मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी साहिब की दरगाह स्थित है बिहार शरीफ में। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है उपयुक्त सभी। जरासंध का अखाड़ा, ग्रीवकूट पर्वत, मखदूम साहिब का हुजरा। राजगीर में ग्रीवकूट पर्वत के मगध के किस शासन को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को दीक्षित किया, बिंबिसार। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार को सहयोग से किया गया, जापान। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है, मालिक भैया का मकबरा। पावापुरी में स्थित कमलपुर रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है जैन धर्म से। प्रसिद्ध अजीबेकनाथ मंदिर की स्थित है भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संबंधित कौन सा बात सही है, सभी सही है। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। यहाँ शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ते ने, बख्तियार खिलजी ने काफ़ी क्षति पहुँचाई थी। बोध गया के संरक्षकों में सही नहीं है, कौन नहीं सही है, तो हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है। क्या क्या है, तो ब्रजवासन है, अनिमेल लोचन स्तूप है, रत्नागर चैत्य और एवं चक्रमन है। विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर में। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, सभी है। क्या क्या है, महादेव मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर, रोहतान मंदिर। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, शेरशाह और नोहानी पठान के बीच युद्ध का कारण। बिहार में किस शहर के सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, बोध गया। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी और वैशाली। संत सफरुद्दीन मैया मनेरी का मकबरा किस जिले में है, पटना। थावे के तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, गोपालगंज। पूर्वी चंपारण जिले में अरेराज में कौन सा विख्यात मंदिर स्थित है, शिव मंदिर। वर्ष 2013 में भारत में आए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से कितना प्रतिशत बिहार का भ्रमण किया, 5%। वर्ष 2001 में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिशत की कुल संख्या थी 85673। पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था, 1961 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था 1986 में। बिहार राज्य में खेलकूद का प्रोत्साहन करने का श्रेय दिया जाता है मोइनुल हक को। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सभी सही है। बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी के संघ की स्थापना 1986 में हुई। 1975 और 76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ। मोइनुल हक स्टेडियम में कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। और 1929 में अमरस्टम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय हॉकी की टीम के कमताल जयपाल सिंह किस राज्य के थे, बिहार। अब वो झारखंड के हैं। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। बिहार में मोइनुल हक स्टेडियम 1996 में क्रिकेट विश्व कप की मैच किन दो टीमों के बीच खेली गई, जिम्बाब्वे और केन्या। बिहार में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है, विजय यादव संबंधित नहीं है, सबा करीम है, कीर्ति आज़ाद है और रणदीप सिंह है। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित किया गया, पटना। बिहार में आयोजित होने वाले सुखदेव नारायण सिंह टूर्नामेंट संबंधित है क्रिकेट से। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है, 2। बिहार में खेलों के संबंधित कौन सा कथन गलत है, बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया है, ये गलत है, मतलब कि खेला गया है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा एवं साक्षरता। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू किया गया, 1991 में। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले शुरू किया गया, मधेपुरा। बिहार में 38 जिलों के संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए 2002 में। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सही है, सभी सही है। बिहार का वह जिला सतत शिक्षा कार्यक्रम चल रहा था जो शिक्षा का अंतिम चरण है, क्या क्या है भाई, तो भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया।
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों का पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक क्षमता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बिहार सरकार के मध्याह्न भोजन के 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश बढ़ा के 1 रुपया कर दिया गया है। पुराना हो गया है, ये भी पुराना हो गया है। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माण दिन है नालंदा में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया? APJ अब्दुल कलाम को। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है पटना में। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान का स्थापना की गई है जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है क्या क्या है? मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा से। बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में अपनाई जा रही शिक्षक संस्था नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कदम सही है? शिक्षकों को नियुक्ति का स्वरूप के केंद्र है तथा यह ग्राम पंचायतों, शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 में। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात निर्धारण किया गया 1:40। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है पटना में। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुलपति होंगे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार का राजधानी पटना में किस शिक्षा संस्थान को विस्तार शाखा स्थापित की गई है? BIT मेसरा। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है समस्तीपुर में। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है हाजीपुर में। बिहार में साक्षरता दर की सर्वाधिक दर्शकीय वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से 2011 में। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार गैर सरकार की प्रारंभिक विद्यालय नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ 1937 में। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है समस्तीपुर में। सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है 51.5। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है 90.7। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले को साक्षरता दर सर्वाधिक है? रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले को साक्षरता दर सबसे कम है? पूर्णिया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4 सर्वाधिक साक्षरता जिले हैं रोहतास, पटना, मुंगेर और भोजपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, भोजपुर, बक्सर और सिवान। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सहरसा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले के पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों को बिहार का स्थान है 29वां। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है 36वां। बिहार में साक्षरता दर में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर बिहार में पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर है, ये गलत है। बिहार राज्य में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई 14.8। यह पुराना डेटा हो गया है, ये सब पुराना हो गया है। अब 2000 आपका नया सेंसस आने वाला है। हाँ, ये सही है, आप पढ़ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? पूर्णिया। 2001 के जनगणना ये छोड़ दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर है? रोहतास। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विश्वता सर्वाधिक किस जिले की है? सुपौल। बिहार ये पुराना हो गया है, पुराना हो गया है। 2001 से ये भी पुराना हो गया है, पुराना डेटा है, पुराना डेटा है, पुराना डेटा है। बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है दोनों जगह पे, गोपालगंज और राजगीर। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुराना डेटा है। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है 65:35। बिहार राज्य द्वारा लड़कियों ये भी पुराना डेटा है, पुराना डेटा है, ये पढ़ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितने कम है? 10.32। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय स्थित है पटना में। 2001 की जनगणना के ये पुराना है,
बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक निरक्षर है? 15 वर्ष से अधिक। बिहार में 2011 की जनगणना के साक्षर व्यक्तियों की संख्या है 52504553। याद कर लीजिए। बिहार में शिक्षा के सुधार में संबंधित है उपरोक्त सभी: अक्षर अंचल योजना, दोपहर, समझे समझे सीखे। वर्ष 2014-15 में छोड़ दीजिए इसको, 2000 ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिहार में किस राज्य के शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया गया है? किशनगंज। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति है अमृत सेन। 2011 में बिहार में साक्षरता दर लैंगिक क्षमता कितनी है? 90.7। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले को साक्षरता दरों पर लैंगिक असमानता सबसे कम है? मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर में ग्रामीणों की शहरी असमानता सबसे कम है? कटिहार। बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? गया। शुरू करते हैं। बिहार का भौगोलिक स्वरूप। बिहार राज्य का क्षेत्रफल है 94163 वर्ग किलोमीटर। 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना छोड़ दीजिए। बिहार राज्य के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86। क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार में कौन सा स्थान है? 13वां। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि में बिहार किसके सबसे समीप है? पश्चिम बंगाल। बिहार का भू राज्य आकृति लगभग है आयताकार। बिहार का विस्तार है 24, 20, 10, 27, 31, 15, 83, 1950, 88, 17, 40। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 483। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है 9। सूची 1 सूची 2 के साथ संबंधित करें और इसे बेमेल से उत्तर दें। इसे बेमेल है भागलपुर। सूची 1 और सूची 2 के साथ संबंधित करें और इसमें बेमेल को उत्तर दें। इसे मुंगेर है आपका। सारण प्रमंडल में जिले की संख्या है 3। इनमें से कौन सा कथन गलत है? दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल। सही क्या क्या है? पटना प्रमंडल के जिले हैं पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। मगध प्रमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर प्रमंडल के जिले मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? सारण प्रमंडल के जिले हैं भोजपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीवर एवं सिवान। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 38। क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले की समूह है पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। बिहार में कितने जिलों के अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 18। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में एक जिले की संख्या थी 37। बिहार में सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन उपरांत बना है? जहानाबाद। बिहार का जिला जिसके सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का वह स्पर्श करती है वह है रोहतास। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है पश्चिम चंपारण। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है पश्चिम चंपारण, भोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार के सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? समस्तीपुर। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है 101। बिहार झारखंड कैसे कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? 45.85। झारखंड के राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के आसपास कितना प्रतिशत जमीन बच गया है? लगभग 54%। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी है? रांची। बिहार के शहरों की संख्या का वर्तमान है 199। बिहार के राजस्व ग्रामों की संख्या है 44874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है 534। बिहार में राज्य पंचायतों की संख्या 8398। समतल में बिहार की ऊंचाई है 173। पटना का स्थानीय समय है भारतमाला समय से आगे। निम्नलिखित देशांतरों रेखाओं में से कौन सा बिहार से होकर गुजरती है? 86 डिग्री। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नेपाल। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के ऊपर से।
बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार के राज्य सीमा को स्पर्श करती है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में माना जाता है। बिहार राज्य की 14 है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। किशनगंज। भारत की जनसंख्या का औसत तीसरा एवं क्षेत्रफल 12वां राज्य है बिहार। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है। गंगा के उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निष्पेक्ष से। बिहार में उत्तर पश्चिम के स्थित हड़हा नदी की घाटी कहा जाता है दून नदी। किस वर्ष भाग बिहार नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितना क्षेत्रफल के विस्तृत है? 56980। बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल के विस्तृत है? 33670। बिहार राज्य के मैदानी भाग के कितने क्षेत्र विस्तृत है? 90650। बिहार में कौन उत्तरी भारत भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता क्रम में दोआब का सही क्रम है? 1 2 3। घाघर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र कहा जाता है? उपरोक्त सभी। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिम भाग से उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण पूर्व। बिहार में उत्तरी पूर्व भाग की ढाल उत्तर से है, दक्षिण। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिम भाग की ढाल अधिक है। बिहार में दक्षिणी गंगा का मैदान औसत ढाल है, दक्षिण से उत्तर। बिहार में मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उत्तरी गंगा के मैदान के शिवालिक पर्वत क्षेत्रीय में सम्मिलित है? उपरोक्त दोनों। रामनगर दून की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। बिहार उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ी है, इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ है, धरवाड़ कालीन क्वार्जाइट। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिम चंपारण। बिहार में दियार भूमि कहा जाता है गंगा से पूरा ऊंचे टीला क्षेत्र। बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वो है नवीन मोड़दार पर्वत। बिहार में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियों किस समूह से है? विद्वान। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसे जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है चौड़। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भागों को कहा जाता है दियारा। नालंदा जिला में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार सरब की बड़ी पहाड़ियाँ। बिहार में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किसी काल में हुआ? प्लेस्टोसिन काल। निम्न में से बिहार का कौन सा सुरक्षित स्थान है? सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार का सुरक्षित श्रृंग है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार के सुरक्षित श्रृंग की ऊंचाई है 874। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इनमें से कोई नहीं। बिहार के उत्तरी मैदान खंड में कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? बागमती। बिहार राज्य में पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी। इसमें से कौन सा कथन गलत है? राजगीर की पहाड़ी बड़ी कैम्ब्रियन चट्टानों पाई जाती है। क्या क्या सही है? तो बांका जिला में दक्षिणी भाग में अविष्टित पहाड़ियाँ है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? कर्मनसा नदी बक्सर जिला से पश्चिम सीमा पर अवस्थित है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल में 7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, 60 किलोमीटर। पूर्ववर्ती काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम है थेसिस सागर। अभद्र प्रधान शिष्ट चट्टानों जिलों के किस समूह में पाई जाती है? बांका, जमुई, नवादा। पश्चिम चंपारण जिला में शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? पड़तदार। इनमें से गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। भागलपुर मंदार पर्वत सही है। नालंदा कितकुट पर्वत, पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी। बिहार की मृदा। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियों किस प्रकार है? अपोर मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार में किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा में। दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी में। बालसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में। बिहार के उत्तरी गंगा में मैदान में निम्नलिखित कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलत्थर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठाड़ी से उत्तरी भाग में। बिहार के किस भाग के अपोक्लोड मिट्टी की प्रधानता है? गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? नवादा की। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेल केवाल मिट्टी। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र स्थित है। पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज। बिहार में भंगार मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र से। बिहार में बालसुंदरी
मिट्टी का विस्तार है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र से। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार की तराई क्षेत्र विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है पटना, बार, मोकामा, बढ़ैया। बिहार के लाल पुटई बुलई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर की पठारी भाग में। बिहार के बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? उपरोक्त में सभी: कोसी और महानंदी घाटी, गंगा की घाटी, गंडक की घाटी। बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को कहा जाता है भाबर का क्षेत्र। भंगार मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? पूर्णिया और सहरसा जिला के कोसी क्षेत्र में। बिहार में भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया है जिसका सही समूह है धान, गेहूँ, जवाड़ा, बाजरा, जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है धान, गेहूँ, गन्ना, चना। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है दलहन, तिलहन, गेहूँ। बिहार में तराई क्षेत्र की प्रमुख फसल है गन्ना, धान, पटसन। बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, ईख, चना, अरहर, बाजरा। बिहार में खादर मिट्टी के प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, गन्ना, जूट। बिहार में बलथर मिट्टी के प्रमुख फसल है अरहर, चवाड़ा, बाजरा। काप मिट्टी के प्रधानता बिहार में किस जिले से है? भागलपुर से। बिहार में किस जिले के अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? नवादा। गंगा में दक्षिणी भाग में मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है केवाल मिट्टी। गंगा में मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है खादर। बिहार में अधिकांश भाग अधिक्षित है कछाड़ी मिट्टी से। साधारणतः बिहार में मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है 1500 से 3000 मीटर। इनमें से किस जिला में दियारा, मृदा तथा समाकीर्ण की प्रधानता है? खगड़िया। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? बलथर मिट्टी। बिहार में किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु। बिहार में उत्तरी मैदान के पूर्वोत्तर की जलवायु है आर्द्र। बिहार में उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग की जलवायु है आर्द्र शुष्क। बिहार में जलवायु को किस नाम से नहीं जाना जाता है? वो मध्य रेखीय जलवायु। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। बिहार के जलवायु को कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। भारत के उस मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, वह स्थान है पटना। बिहार राज्य का वो कौन सा स्थल है जो ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक गर्म रहता है? गया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी। बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज। बिहार में मानसून लौटाना कब प्रारंभ हुआ? अक्टूबर के मध्य से। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। बिहार में उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? उत्तरोक्त दोनों से, नॉर्वेस्टर और दक्षिण पूर्वी। बिहार में मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवाओं जिसे लू कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है? 8 से 16 किलोमीटर। वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? दक्षिणी पश्चिम मानसून। मानसून परिवर्तन के समय बिहार में मैदानी भाग में से किस हवा का जोड़ रहता है? ठंडी पछुआ उत्तरी हवा। बिहार में शीत ऋतु का झंझावतीय वर्षा के कारण होता है चक्रवातीय तूफान। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है उत्तरायण। समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहती है? अप्रैल। बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सबकी आर्द्रता बढ़ जाती है। बिहार में मैदानी भागों में औसत वर्षा होती है 100 से 150 किलोमीटर। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग। दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा में कितनी प्रतिशत होती है? 90%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्वी बिहार। किशनगंज जहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार में किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर पूर्व मैदानी भाग। ग्रीष्म ऋतु में बिहार में पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी: नॉर्वेस्टर, कालवैसाखी, आम पैसौर। बिहार में मानसून का आगमन होता है 15 से 20। सूची 1 और सूची 2 से संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरू करते उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान, इसका आंसर है 29.87। दक्षिण बिहारी मैदान, इसका आंसर है 23.71। छोटा नागपुर पठार 26.14। छोटा नागपुर पहाड़िया 20.28। दक्षिणी पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 15 अक्टूबर। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसके सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। जनवरी माह में उत्तरी पश्चिम बिहार में शिवालिक श्रेणियों में से किस तरह की घटना होने का प्रबल संभावना है? पाला गिरने के। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। दक्षिणी पश्चिम मानसून के पूर्व चक्रवर्तीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? किशनगंज, कटिहार, अररिया। बिहार राज्य का औसत वर्षा कितनी है? 127 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा का औसत दिनों
की संख्या है 42.8। बिहार राज्य में किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग। बिहार में औसत सालाना वर्षपात होता है 1033 मिलीमीटर। जनसंख्या। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 1040999452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? 54278157। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? 49821295। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 52.14। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या के प्रतिशत कितनी है? 47.86%। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? शिवहर। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? कैमूर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तीसरा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 918। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.60। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व है 1106। 2011 जनगणना के आधार पर बिहार शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? शेखपुरा। बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई? 1911 से 1921। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार की जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। बताइए देश की जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक है? 2001 की जनगणना छोड़ दीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? 1/3। 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार लिंगानुपात भारत की तुलना में सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? प्रथम। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है 11.3%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है 88.70। 2000 छोड़ दीजिए। 2011 के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर है 27.7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का औसत मृत्यु दर है 6.7। 2011 के आधार पर बिहार की कुल शिशु मृत्यु दर है 44। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में? शिवहर में। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? गया। 2011 जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या है 92341436। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण पुरुषों की संख्या है 48073850। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्या है 44267586। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है 11758016। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या है 6204307। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी महिलाओं की जनसंख्या है 55533709। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जाति की संख्या है 16567325। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की संख्या है 1336573। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति SC का प्रतिशत है 15.9। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति ST का प्रतिशत है 1.3%। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का स्थान कौन सा है? 13वां। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के में 20 मेगा शहर में पटना आता है। उसकी आबादी है 2046652। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना है? 25.42%। 2011 जनगणना के आधार पर बिहार की वार्षिक जनसंख्या दर है 2.54%। 2001 की तुलना में 2011 के जनसंख्या के आधार पर हमें कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या दर में वृद्धि में कम हुई है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बताइए। कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। 2011 जनगणना के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिले का सही क्रम बताइए। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम बताइए। गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। 2011 जनगणना के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए
जहाँ सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है? मधेपुरा। 2011 जनगणना के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहाँ न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है? गोपालगंज। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के जिले के घटते क्रम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है? मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया, अररिया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों के बढ़ते क्रम में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है? गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, मुंगेर। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? पश्चिम चंपारण। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगपूर्ण में बिहार का स्थान है? 25वां। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिले को पहचानिए? केवल गोपालगंज। छोड़ दीजिए इसको। 2011 की जनगणना के बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है? सन 2001 की जनगणना की तुलना में लिया। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? भारत की तुलना में काफ़ी कम। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर है? भारत की तुलना में अधिक। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का लिंगोपात है? भारत से कम। जनगणना 2011 के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व है? भारत की तुलना में लगभग 2.90 गुना अधिक। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम है? शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नागरिकृत राज्यों में बिहार का स्थान है? दूसरा। 2011-12 में बिहार के अशोधित जन्म दर है 27.7%। बिहार में 2011-12 के अशोधित मृत्यु दर थी 6.6। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2011-12 में थी 43। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में परिवारों की संख्या है 18913565। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या है 19133964। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात है 921। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में भारत में बिहार का स्थान है? तीसरा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2012 के अनुसार बिहार में प्रजनन दर है 3.5। बिहार में 2011-12 में मातृ मृत्यु अनुपात थी 219। फिर से शुरू करते हैं। बिहार के कृषि एवं पशुपालन। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 93.60 लाख हेक्टेयर। डेटा पुराना है। बिहार में एक बार में से अधिक बोया गया क्षेत्रफल है 18.27 लाख हेक्टेयर। पुराना डेटा, पुराना ये सब आपका पुराना डेटा है। 12-13 का बुक होगा उसी समय का ये सब डेटा है। ये सब आप ऐसे कैंसिल करते जाइए। ये सब 2014-15 ये सब अब नहीं पूछा जाएगा। बिहार में कितने क्षेत्र में ईख की खेती होती है? ये भी पुराना डेटा होगा, फिर भी आप रट लीजिए 3 लाख हेक्टेयर। सब पुराना डेटा है। ये ऑप्शन के कारण आदमी फंस जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन अपने में कंट्रोवर्शियल है और क्या करे, ये बिहार है। ये सब पुराना डेटा है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल। बिहार की कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी। पुराना डेटा। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है नालंदा और पटना से। बिहार की नकदी फसल का सही समूह है गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से। बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है? दरभंगा। बिहार में जोतों का कुल संख्या है 1.04 करोड़। बिहार में 10 हेक्टेयर से ऊपर जोतों की संख्या है 11570। बिहार राज्य में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली सीमांत जोतों का प्रतिशत है 83%। डी, उत्तर डी है इसका, तो डी हो गया। कहने का मतलब हो गया छोटी का हो गया आपका 9.6%, फिर आपका हो गया 5.7%, फिर आपका हो गया 1.7%, उसके बाद बड़ी का हो गया 0.1%। बिहार में कार्यगत जोतों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 68.39। बिहार में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली कार्यगत जोतों की प्रतिशत है 40.8। अब ये सूची को फिर से मिलाना है, तो इसमें छोटी आगे तो मिला गई, तो छोटी वाला जो इसका आंसर सी है, तो छोटी का 19% हो गया। अधर मध्यम का 2 से 4 हेक्टेयर वाला 23.1% हो गया। मध्यम का हो गया आपका 4 से 10 हेक्टेयर आदमी 14.3। अब बड़ी 10 हेक्टेयर से ऊपर 2.8%। बिहार में कितने प्रतिशत किसान छोटी सीमांत जोत से है? 92.5। डेटा पुराना।
बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के सफल बुआई क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पे होती है? 69.7। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि कार्य के संलग्न है? 77%। बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? 86%। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है द्वितीय। बिहार में जौ उत्पादन के किस जिले से होता है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में। बिहार के किस जिले के तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दरभंगा। मड़ुआ रागी का उत्पादन बिहार के देश से स्थान है प्रथम। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है उत्तरी पूर्वी मैदान से। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी मैदान। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? चंपारण। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? मसूर। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूँ और मक्का। बिहार में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन है? गन्ना। बिहार डैश जिसमें उत्तरी होगा भाग के उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। उत्तरी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल में के बाद दूसरी फसल है गेहूँ। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50%। बिहार के गन्ना उत्पादन क्षेत्र के घटते क्रम को दर्शाया गया है सही क्रम में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। बिहार में मुख्य व्यावसायिक फसलों की समूह कौन सा है? गन्ना, जूट, मिर्च। बिहार में कृषि को प्रशोधन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? समस्तीपुर। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? पूसा और सबौर। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूर्णिया, कटिहार। पुराना है। बिहार किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई 1999 में। बिहार के सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? 96.50। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई? नालंदा। बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल कितने जिले से जलवायु क्षेत्र में भेदवित है? 3। सब पुराना डेटा है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बिहार में वार्षिक वर्षपात की औसत है 1009 मिलीमीटर। अमरूद उत्पादन के देश में राज्य में बिहार का स्थान है प्रथम। देश का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है बिहार। बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? केला। बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी अपने जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? 90%। बिहार में कुल फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 3.47 लाख हेक्टेयर है जो कि निचल कृषि क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत है? 4.46। भारत में किन राज्यों में गन्ना की सबसे अधिक पैदा होता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बिहार में कृषि रोड मैप द्वितीय जो कि 2012 से 2017 तक था। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई? 2008 से 12 था, 12 से 17। बिहार में द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 कुल लागत या उसमें कुल निवेश कितना है? 149,859.00 करोड़। बिहार में द्वितीय कृषि रोड मैप का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में वर्ष 2017 में कितना खाद्यान्न उत्पादन अपेक्षित है? 252.21 लाख। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में राज्य के फसल सदानता 2017 में कितना अनुमानित है? 180%। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में किससे सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कृषि यंत्रीकरण में। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में 2017 तक राज्य के चावल की उत्पादकता अपेक्षित है 30 मिलियन टन। कृषि रोड मैप 2012-17 में गेहूं का वर्तमान उत्पादकता 2.3 मिलियन टन से बढ़कर 2017 तक कितना करने की लक्ष्य निर्धारित किया गया? 3.1 मिलियन हेक्टेयर। कृषि रोड में 2012-17 में राज्य में चावल वर्तमान उत्पादन 55.60 लाख से मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2017 तक कितने करने का लक्ष्य निर्धारित है? 93.63 लाख मिलियन हेक्टेयर। बिहार कृषि रोड मैप 2012-17 में सब्जी का वर्तमान उत्पादन 136.27 लाख मीट्रिक टन से 2017 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 186 लाख मिलियन हेक्टेयर। पशु संपदा, ऐसा पुराना डाटा है। बिहार में कुल पशुधन संख्या के कितने प्रतिशत दुधारू पशु है? 54%। बिहार राज्य में पोल्ट्री मुर्गी बत्तख की संख्या है 127.48। सब पुराना डेटा है, इसके लिए आप लोग अलग से कहीं से डेटा पढ़ लें, मैं आगे के वीडियो में अपलोड कर दूंगा।
बिहार के उद्योग। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है चीनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। बरौनी के तेल शोधक कारखाने किस देश के सहयोग से बना है? रूस के। बरौनी तेल शोधक कारखाने का उत्पादन क्षमता है 33 लाख टन। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई? तृतीय। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई 1964। बिहार में दवाओं बनाने की कारखाना स्थित है हाजीपुर में। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? पंजाड़ी में। बिहार में कहाँ खाद प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? पटना एवं औरंगाबाद। बिहार राज्य में बरौनी के स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? भारतीय तेल निगम। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? मुजफ्फरपुर एवं मोकामा। बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थिति है? अमजोड़। बिहार में HPCL के उर्वरक संयंत्र है बरौनी में। बिहार राज्य में सूत कटाई मिले हैं भागलपुर में, सिवान में, पुंडौल, गया और मोकामा में। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना, ये तो खत्म ही हो गया। बिहार का चमड़ा प्रसंस्करण किस उद्योग है? पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। बिहार के पटसन उद्योग के कारखाने हैं कटिहार में, समस्तीपुर में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? बिहार में बंदूक बहुत फेमस है, मुंगेर में बनता है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग है चीनी। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थिति कब और कहाँ से हुई थी? 1905 में मरोड़ा से हुई थी। बिहार राज्य में ईख का उत्पादन है 46 टन प्रति हेक्टेयर। बिहार में चीनी की प्राप्ति की दर है 9%। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है हरनौत में। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों के सम्मिलित है चीनी, जूट, कागज, दवा। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ? 1921 ईस्वी में। बिहार के महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जूट उद्योग, चीनी उद्योग और मखाना उद्योग। बिहार में शराब का कारखाना कहाँ है? ये फिर खत्म हो गया। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार में ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, मुंगेर में बंदूक बनता है। बिहार के प्लाइड उद्योग है हाजीपुर, प्लाई बनता है हाजीपुर में। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर पश्चिम भाग में। बिहार में सीमेंट के कारखाने हैं दलमिया नगर। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है भागलपुर और गया में। बिहार में मोकामा शहर के प्रमुख उद्योग है शराब, जूता और मालगाड़ी का डिब्बा। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना है जमालपुर। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना हुई 1974 ईस्वी में। बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ? लोहा का उद्योग। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में चीनी मिलों के अजर्जरता का मुख्य कारण क्या है? निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव। बिहार में मुख्य रुग्ण उद्योग है चीनी, जूट, कागज। बिहार में सिगरेट के संगठित क्षेत्र के कारखाने हैं मुंगेर में। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है फतुआ में। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग नहीं है? आम, लीची, केला। बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग कहाँ है? डालमिया नगर। बिहार के पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्व बिहार मैदान में। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार में कांच उत्पादन होता है कहाँ होता है? सब जगह होता है, पटना, दरभंगा और हाजीपुर में। बिहार में जूट के कारखाने स्थापित है पूर्णिया, दरभंगा और कटिहार में। बिहार में निर्माणाधीन अयोध्या कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? राजगीर। बिहार में नालंदा जिले में प्रस्तावित जैविक खाद कारखाना किस जगह पर स्थापित है? चंडी। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल के कारखाना स्थापित है? पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। विभाजनोपरांत 15 नवंबर 2000 में शेष बिहार कितने उद्योग धनी है? सभी से, चीनी, जूट, रेशम। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 में तहत बिहार में हर प्रकार के कर की छूट दी गई थी 7 वर्षों के लिए। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई 2500 TCD पेराई क्षमता। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिलों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? पटना में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? कहलगांव में। नए औद्योगिक नीति के तहत बिहार में किस स्थान पर मिनी प्लांट स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है? बेगूसराय। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है, कहाँ हुआ है भाई? तो बिहार शरीफ में हुआ है। बिहार में स्थापित होने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का देश का कौन सा स्थान है? 15वां। बिहार राज्य में रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित करने होने की तिथि से विलंब अभिभार की छूट दिया गया है 5 वर्षों के लिए। बिहार में उद्योग के प्रोत्साहन देने के लिए किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है? उपरोक्त सभी। सिंगल विंडो अधिनियम 2006, वैट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन प्रशासन, बिहार आधारभूत संरचना
विकास प्राधिकरण। बिहार में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठान को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क से छूट दी गई है? 7 वर्ष। 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित है? सोडा उद्योग। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? महावीर कैंसर संस्थान है हाजीपुर में, यह गलत है। कौन कौन सा ये? दहलन अनुसंधान केंद्र मोकामा में है, फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर में है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के खनिज संपदा। बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? 1%। पुराना डाटा है, पुराना डाटा है, पुराना डाटा, पुराना डाटा, पुराना। ये सब नहीं पढ़ी है, सब कुछ पुराना डाटा है। इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, इसी के लिए इस बुक को देखना पड़ता है, इसका कोई अपडेट नहीं हुआ है। ये वाला आप पढ़ सकते हैं। बिहार में कहाँ सॉफ्ट स्टोन का उत्पादन होता है? शंकरपुर मुंगेर में। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादित राज्य है बिहार में। बिहार के आमझोड़ पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, रोहतास में। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, भागलपुर, मुंगेर और बांका में। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, सोन घाटी के पश्चिम, कैमूर की पहाड़ियाँ। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन के प्रमुख क्षेत्र है, रोहतासगढ़, चूनाहट्टन बंजारी, टेढ़ी ऑनसन, चूनाहट्टन बंजारी। बिहार में किस जिलों में अभड़क पाया जाता है? सभी में पाया जाता है, नवादा, गया और जमुई में। इसी में ई ऑप्शन में आदमी फंस जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पटना दे दिया गया और पटना में थोड़ा भी पाया जाएगा तो आदमी फिर फंस जाता है। ये ऑप्शन अपने में कंट्राडिक्शन है, इसके ऊपर आदमी को केस कर देना चाहिए और इसको किसी तरह से हटा देना चाहिए। ये एकमात्र पब्लिक सर्विस कमीशन है पूरे दुनिया का जहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है ई जो कि अपने में कंट्रोवर्शियल है। बिहार के डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है सभी में, रक्सौल, किशनगंज, बेतिया। बिहार सूची 1 और सूची को मिलाने के लिए बोला गया है, तो इसका उत्तर सी है। तो अभड़क जो है गया में मिलता है, स्वर्ण जो है मुंगेर में मिलता है, डोलोमाइट जो है आपका रोहतास से मिलता है, पेट्रोलियम किशनगंज में मिलता है। फिर से सूची मिलाना है तो इसमें आपको कंधक मुंगेर में मिलता है, अग्निशम मिट्टी रोहतास से मिलता है, क्वार्ट जो है बांका में मिलता है, सीसा जो है भागलपुर में मिलता है। फिर से आपको मिलाना है तो इसमें चूना पत्थर आपका रोहतास से मिलता है, मैग्नेटाइट आपका जमुई में मिलता है, चीनी मिट्टी आपका बांका में मिलता है और बॉक्साइट मुंगेर में मिलता है। बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तीनों जिला में, मुंगेर, रोहतास और कैमूर। बिहार में रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता और सब मिलता है, चूना पत्थर, बॉक्साइट और पायराइट। बिहार में किस जिले में रूबी अभड़क पाया जाता है? नवादा में पाया जाता है। फेल्डस्पार बिहार में किस जिले में पाया जाता है? गया और जमुई में पाया जाता है। उच्च कोटि के चाइना क्ले बिहार में किस जिले में पाया जाता है? बांका में पाया जाता है। बिहार के फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया और भागलपुर दोनों में पाया जाता है। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकम, सेटेलाइट, सॉफ्टस्टोन खनिज पाया जाता है और बिहार के किस जिलों में स्थित है? मुंगेर में स्थित है। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? जमुई और गया दोनों में पाया जाता है। बिहार में किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमटाइट पाया जाता है? भागलपुर में पाया जाता है। बिहार में मुंगेर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सभी पाए जाते हैं, चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज सिलिका सैंड पाया जाता है? बांका, जमुई, मुंगेर। क्वार्ट्ज बिहार में किस जिले में पाए जाते हैं? मुंगेर में। स्लेट एवं फिलाइट बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? मुंगेर में। बिहार के किस जिले में गिलाना पाया जाता है? बांका में। बिहार के किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? जमुई में। बिहार के ग्रेनाइट की कुल भंडारों की संख्या है 30। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? नवादा। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? जमुई, जहानाबाद और गया। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है, जमुई में और पश्चिमी चंपारण में। बिहार के कितने जिले में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अववेशन प्रारंभ हुआ? 13। बिहार में पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अनुबंध स्वीकृत की गई? तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन। बिहार में खनिजों का कितना राजस्व संग्रह 2012-13 में हुआ? 499.27। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर का दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। वन प्रदेश एवं वनस्पति। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपरोक्त दोनों। आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? 6.64। बिहार में कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर वन फैले हुए? 6.22। बिहार में प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत है 0.05 हेक्टेयर। बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला है कैमूर। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं?
शुष्क पतझड़ वन। बिहार में पर्णपाती वनों की वर्गीकृत किया जा सकता है उपरोक्त दोनों। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है रोहतास। बिहार के जिलों के घटते क्रम में वनों के विस्तार का सही क्रम है कैमूर, पश्चिम चंपारण, गया एवं नवादा। बिहार में किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं उपरोक्त सभी। सहरसा, पूर्णिया, अररिया। भीम बांध, अभयारण्य, मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है। शुष्क पतझड़ वन। बिहार का आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं उपरोक्त दोनों। उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी स्थित पहाड़ियाँ। बिहार में वन क्षेत्र के बाहर प्रति हेक्टेयर पेड़ों का औसत मात्र कितना है 13.6। बिहार के वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है 900 वर्ग किलोमीटर। भीमबांध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है मुंगेर। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का प्राकृतिक वन फैला हुआ है 6473 वर्ग किलोमीटर। बिहार के स्थित अभयारण्यों, जैविक उद्यानों और स्थित जिला के सम्मिलित करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान है आपका पटना में, वाल्मीकि नगर अभयारण्य है आपका बोधगया में, कैमूर अभयारण्य है आपका रोहतास में, गौतम बुद्ध अभयारण्य है आपका बोधगया में, वाल्मीकि जो है आपका चंपारण में, राजगीर अभयारण्य है आपका नालंदा में। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है चंपारण में। बिहार में किस जिले के कुकेश्वर पक्षी प्रदेश स्थित है दरभंगा। बिहार के कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है भागलपुर। गंगा नदी के किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है चौसा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर पर पठारी भाग में निकलती है फागू। गंगा नदी में बिहार की लंबाई कितनी है 425 किलोमीटर। धरोहर नदी के ताल क्षेत्र में होते हुए गंगा से मिलती है बड़ैया से पश्चिम। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है कोसी। बिहार में उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उससे उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है बागमती, छोटा नागपुर, पठार। निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा से मिलती है गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है सोन। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार के गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है बागमती। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में है 120 किलोमीटर। बिहार में वर्षा होती है लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है सारण। बिहार में घाघर नदी गंगा से कहाँ मिलती है छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार के सबसे पश्चिम में गंगा से मिलती है घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार के सबसे पूर्व गंगा से मिलती है महानंदा। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी से मिलती है सोन। गंगा नदी के दक्षिण बिहार भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार से गंगा से मिलती है चंदन। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर। उत्तर बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी जो गंगा से मिलती है महानंदा। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा से मिलती है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण बिहार की प्रथम प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चौराहा पहाड़ी। फागुन जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है मोहन। क्यूल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग से निकट से निकलती है, इसमें धाराएं सम्मिलित होती है, सब सम्मिलित होती है फागू की, पंचाने की और सकड़ी की। कर्मनसा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा से मिलती है चौसा में। बिहार के किस जिले में कोकलत जलप्रपात है नवादा। बिहार के जलप्रपात के सही समूह है दोनों ए और बी सही है ककुलत दुर्गावती जियारकुंड, ककुलत दुर्गावती कर्मनासा नदी का प्रताप। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है राजगीर। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी से मिलती है कौन से समूह सही प्रकृत करती है सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा से मिलती है और पूर्व में पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है महानंदा, कोसी, बलान, कमला। बिहार में दक्षिण भाग से प्रभावित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम में पूर्व की ओर से बढ़ते क्रम जो गंगा से मिलती है सोन, पुनपुन, फल्गु, सरकड़ी। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है आयतकार अपवाह प्रणाली। कोसी गंगा की नदी मिलती है खगड़िया के निकट, वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है कोसी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है पटना के निकट। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है फतुहा। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है पटना के पश्चिम में। बिहार में घाघर नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है छपरा के निकट। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई है अजय। बिहार में राजगीर के गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है सबधारा, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, गोमुख। मुंगेर में जिले में स्थित गर्म जलों के स्रोतों जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है
का समूह कौन सा है? सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मुंगेर के उत्तर में। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? घाघरा। फागु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बोधगया। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल के स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी में से निकलने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूर्व। बागमती की नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मुंगेर से उत्तर। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? मनिहारी से थोड़ा पूर्व। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले की ओर और उत्तर प्रदेश की बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है घाघरा। बिहार की किस नदी सदीनाड़ा नाम से जानी जाती है? गंडक। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? जयनगर। कमला की सहायक नदी है सोनी, ढौड़ी, बलान। कमला किस नदी के सहायक नदी है? कोसी। फागु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस जगह का नाम बताएं। बराबर की पहाड़ियों के निकट। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? कोसी नदी। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह का नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों से उत्तर की ओर आकर मिलती है? गंडक, कमला, बागमती। गंडक सहायक नदी है गंगा की। बिहार में कांवड़ झील स्थित है बेगूसराय। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ है सोन, पुनपुन, किवल, चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? गंगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? कोसी। सही जोड़ों को पहचान कीजिए। सही जोड़ा है कटिहार में महानंदा बहती है। बिहार का घोघा झील स्थित है कटिहार जिला में। इनमें से कौन सा नदी सर्वाधिक वर्ष बढ़ाकर मार्ग बनाती है? बूढ़ी गंडक। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सहरसा। बिहार में स्थित कोकोलत जलप्रपात की ऊंचाई है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड के औसत तापमान है 87 डिग्री सेल्सियस। मोकाबा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? फागु। भिखना थोड़ी दर्रे का मध्य से थोड़ी सी कौन सी नदी गुजरती है? हरा नदी। बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? कोसी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? कोसी नदी। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई बनाती है? 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार में किस नदी के औसत धार गति सर्वाधिक है? बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रभावित होती है? बागमती। बिहार के गंगा के उत्तरी भाग में गंगा से मिलने वाली नदियों को आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सोन को शामिल नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? गंगा के तट पर पटना स्थित है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार के सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल। कोसी परियोजना में किन दो को लाभ प्राप्त हुई है? बिहार और नेपाल। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभवतः है 103 लाख हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचाई संभवतः के कितना प्रतिशत बिहार में है? 7.34%। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है 48.57 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2008-2009 में बिहार में तालाब स्रोत में कितना प्रतिशत सिंचाई हुई? 6.77%। 2008-9 छोड़ सकते हैं आप डेटा, ये भी डेटा छोड़ दीजिए, सब पुराना डेटा हो गया है, सब डेटा पुराना हो गया। बिहार की सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप, डेटा पुराना है। राजपुर नहर परियोजना किस शहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है कोसी से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? गंडक। बिहार की स्थित दुर्गावती जल सहाय परियोजना की शिलान्यास किस पाँचवार्षीय काल में हुई थी? पंचवार्षीय काल में। सोन नदी की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है का उद्गम स्थल है वारुण। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है डेहरी। बिहार में स्थित गंगा नदी की नहरें है सी, ए उत्तर है, ए और बी दोनों, ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें है हनुमान नगर के निकट। बिहार में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है? रोहतास। सदाबहारी नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर में निकट निकाली गई नहर का नाम है तेऊर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार नेपाल की। चंपारण में कई नई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर में सभी है तिरहुत, सारण और तेऊर नहर। सकरी नदी की सिंचाई की जाती है गया, नालंदा और पटना में। कोसी परियोजना में से किन दो को लाभ प्राप्त हुआ है? बिहार और नेपाल दोनों को लाभ प्राप्त हुआ है। बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा था 27.5%। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस भाग में होती है? उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों की सिंचाई होती है।
कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग से। बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उपरोक्त सभी: सोन नदी घाटी, गंडक नदी घाटी, कोसी नदी घाटी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है 1117.54 हेक्टेयर। बिहार में प्रमुख सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? 49%। बिहार का सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 63.58%। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? 8.63%। बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 39.06%। संपूर्ण भारत का बिहार के भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी प्रतिशत है? 6.09%। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? अधिक है। बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे सिंचित क्षेत्रफल की सही सम्मिलित करें। नलकूप से है आपका 4%, नहर से है आपका 55.35, तालाब से है 23.77 और कूप से है 0.3। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? 50%। बिहार में किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? जमुई। बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल है? 61.20। ऑन फार्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया गया? 38 जिलों में। आइसोपाम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का में सिंचाई में किस तरह की व्यवस्था की गई? उपरोक्त दोनों। बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में? रोहतास। बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिलों की है? शिवहर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिलों में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? पूर्वी चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किसे जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? मुंगेर। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में। बिहार में सिंचित भूमि का लघु एवं अत्यंत लघु सिंचाई योगदान है 7.53। लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिलों में? नालंदा। बिहार की सिंचाई योजना है उपरोक्त सभी: चंदन, नागी और बदुआ जलाशय योजना। निम्न में से कौन सा बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? मालवी जलाशय योजना नहीं है, बाकी सब है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है झारखंड और बिहार की। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? बिहार की। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर प्रदेश। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है झारखंड की। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है? बिहार और झारखंड। भारत के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है बिहार। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है? 74%। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? 68.80 लाख हेक्टेयर। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध से टूटने से आई? कुसाहा के पूर्व तटबंध। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 में कितने जिले डूबे? 5। बिहार में कोसी, सब पुराना डाटा है। बिहार में आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई 2007 में। बिहार में बाढ़ के कारण है सभी है: नदियों के विस्फोट बहाव क्षेत्र, नदियों का उपबहाव क्षेत्र के अचानक भारी वर्षा, नदियों के गाद का जमाव। गाद माने सिल्ट, इसको अभी हम लोग को हटा देना चाहिए। बाढ़ में प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह है दोनों। तो आपका पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और खगड़िया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार किस राज्य का स्थान कौन सा है? प्रथम।